हेलो स्टूडेंट्स, अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी बोर्ड में आपका स्वागत है। सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज हम पढ़ेंगे समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या क्या होती है। देखिए, परिभाषा कैसे लिखोगे। केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंड के मध्य उपसहसंयोजक बंधुओं की जो संख्या होती है उसको बोलते हैं समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। देखिए, मैं इसका उदाहरण ले रहा हूं। ये है अपने पास में K4 Fe CN6, ये है अपने पास। इसके अंदर देखोगे केंद्रीय धातु परमाणु को देखोगे तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, यहाँ पे F है। इस केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए जो लिगेंड है वो लिगेंड कौन है, Cn। आपको मालूम है Cn कैसा लिगेंड है, एक दंतुक लिगेंड है। इसका मतलब क्या होगा, एक Cn है, ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक उपसहसंयोजक बंध बनाकर जुड़ता है। तो देखिए यहां से Fe के साथ में Cn कितने जुड़ रहे हैं, 6। तो कितने उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, एक Cn कितना बनाएगा, एक। तो दो अपने पास में Cn कितने हैं, 6। तो कितने उपसहसंयोजक बंध बनेंगे, 6। तो इस वजह से इसकी समन्वय संख्या बराबर कितनी हो गई, 6। ठीक है, अब आगे देखिए बराबर कितनी हो गई, 6। क्योंकि इसके अंदर देखिए उपसहसंयोजक बंधों की जो टोटल संख्या है वो टोटल संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे 6 हो गई। देखिए अगला उदाहरण ले लो मैं, ये बात समझ में आ गई ना। देखो अगला उदाहरण अपने पास में CrNH3 Cl2 और इसके ऊपर चार्ज है प्लस के। ये समतुल्य यौगिक है। इस समतुल्य यौगिक की उपसहसंयोजक संख्या आपको देखनी है। तो इस समतुल्य यौगिक की उपसहसंयोजक संख्या देखेंगे तो सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु को देखिए आप लोग। तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, Cr। अब Cr से जुड़े हुए लिगेंड कौन कौन से हैं, एक तो NH3 और एक Cl। और दोनों जो लिगेंड है एक दंतुक है। तो एक दंतुक लिगेंड मेटल के साथ में कितने उपसहसंयोजक बंध बनाता है, एक। तो देखो 4 तो क्या हो गए NH3 और 2 क्या हो गए Cl। तो 4 उपसहसंयोजक बंध कौन बनाएगा, NH3 Cl के साथ में, और 2 कौन बनाएगा, Cl। तो इसकी समन्वय संख्या बराबर कितनी हो गई, 6। ठीक है, और उदाहरण देता हूं, देखो ये है अपने पास में CO En H2O होल 4 और इसके ऊपर यहां पे 4 प्लस ये अपने पास एक समतुल्य यौगिक। इस समतुल्य यौगिक की उपसहसंयोजक संख्या आपको देखनी है। तो यहां से देखिए लिगेंड कौन कौन से जुड़ रहे हैं, एक तो En का नाम क्या है, एथिलीन डाइएमीन, और H2O है, जल है, एक्वा है। तो यहां से देखिए ये तो एक दंतुक लिगेंड है और ये क्या है, द्विदंतुक लिगेंड। देखो इसकी संरचना क्या होगी, CH2NH2 और यहाँ पे CH2NH2। अगर CO के साथ में ये बंध बनाएगा तो एक तो यहां से बनाएगा, एक यहां से बनाएगा, ये तो बनेगा। तो इसका मतलब एक CO के साथ में En कितने उपसहसंयोजक बंध बना रहा है, 2 बना रहा है। तो एक तो En है, कितने बंध बना रहा है, 2। उपसहसंयोजक बंधों की संख्या 2 तो इसकी हो गई। और H2O एक बंध बनाकर जुड़ेगा तो 4 जुड़ेगा, कितनी हो गई, 4 तो इसकी 2, इसकी टोटल कितनी हो गई, 6। तो देखो यहां से इसकी यहां पे समन्वय संख्या बराबर को कितनी हो गई, 6। और देखो देखिए अपने पास में ये है जैसे CrOX होल 2 Br
2 और यहां पे देखिए अपन कुल चार्ज कर देते हैं -2। ये इस समतुल्य युग्मी की समग्र संख्या की बात करें तो देखिए सबसे पहले लिगेंड देखिए, एक तो OX है और एक DR है। तो DR तो कैसा लिगेंड है, एक दंतु है, और OX कैसा है, द्विदंतु लिगेंड है। तो आपको मालूम है OX है, OX का नाम क्या है, ऑक्सीलेटो है। तो यहां से देखिए जो OX है CR के साथ में कितने ऑक्सीजन बनाएगा, एक कितना बनाएगा, 2। देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो गई, ये है C डबल बॉन्ड O माइनस C डबल बॉन्ड O माइनस, यहां से किया। अगर यहां पे क्रोमियम को जोड़े तो एक यहां से बनाएगा, एक यहां से बनाएगा ऑक्सीजन। तो एक Cr के साथ में कितने बना रहा है, 2। तो यहां पे OX कितने अपने पास में, 2। तो 2 का कितने हो गई, 4 किसके हो गई भाई। एक OX Cr के साथ में कितने ऑक्सीजन बना रहा है, 2 बना रहा है ना। तो 2 कितने बनाएंगे, 4। तो 4 किसकी हो गई, और Br एक दंतु है, एक बनाएगा तो 2 कितने बनाएंगे, 2। तो टोटल समग्र संख्या कितनी होगी इसकी, समन्वय संख्या बराबर कितनी होगी, 6। ठीक है, और ले लो उदाहरण। ये है देखिए अपने पास में COOX होल 3 माइनस P, ये इसकी समग्र संख्या की बात करें, समग्र संख्या देखिए OX कैसा लिखेंगे, द्विदंतु है। तो इसका मतलब एक OX OR के साथ में कितने ऑक्सीजन बनाएगा, 2। तो 3 कितने बनाएंगे, 6। तो कुल समग्र संख्या इसकी कितनी हो गई, 6। ठीक है, अगर और उदाहरण लेना चाहते हो तो और ले लीजिए। ये है जैसे CO GLY OX होल 2 और यहां पे -1, ये समतुल्य यौगिक अपने पास में। इसकी समग्र संख्या की बात करें अपन, समन्वय संख्या देखो GLY कैसा है, द्विदंतु है भाई, इसका नाम क्या है, ग्लाइसिनेटो। GLY का नाम क्या है, ग्लाइसिनेटो है, और OX क्या है, ऑक्सीलेटो। तो दोनों क्या है, द्विदंतु लिगेंड है। एक GLY मेटल के साथ में कोबाल्ट के साथ में कितने ऑक्सीजन बनाएगा, 2। और एक OX कोबाल्ट के साथ में कितने ऑक्सीजन बनाएगा, 2। तो 2 तो इसके हो गए, और 2 दूनी 4 इसके हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो यहां से इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी हो गई, 6। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों को क्या देखनी है, उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या देख लोगे ना। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक है अपना समन्वय बहुफलन। समन्वय बहुफलन। देखिए समन्वय बहुफलन क्या है, ये अपने पास में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए परमाणु अणु समूह की दिक् स्थान व्यवस्था को समन्वय बहुफलन कहते हैं। देखिए जैसे अपने पास में ये मेटल है, ये मेटल है, इस मेटल से देखो एक लिगेंड ये जुड़ रहा है, एक लिगेंड ये जुड़ रहा है, इसमें एक लिगेंड ये जुड़ रहा है, एक लिगेंड ये जुड़ रहा है, एक लिगेंड ये जुड़ गया, एक लिगेंड ये जुड़ गया। तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में जुड़े हुए लिगेंड जो समूह है इनकी दिक् स्थान व्यवस्था ये होगी। तो देखो यदि इनको अपन मिलाते हैं, ये
तो मिलाने पर देखो ये संरचना प्राप्त होगी। ये संरचना कैसी है? अष्टफल की संरचना। तो इसका मतलब केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड समूह की दिक् स्थान व्यवस्था कैसी है? यहाँ पे अष्टफल की है ना, इस वजह से इस संरचना को बोलते हैं अपन अष्टफलकीय बहुफलन। ये इसको क्या बोलेंगे अपन? अष्टफलकीय बहुफलन। जैसे ये अपने पास में ये मेटल है, ठीक है, और इस मेटल से जुड़े हुए लिगेंड की व्यवस्था ये है। लिगेंड समूह की दिक् स्थान व्यवस्था ये है। तो ये दिक् कैसी है? समतलीय। समतलीय होगी। तो जो ये संरचना है समतलीय बहुफलन हो गया। समतलीय, ठीक है। ये मेटल है मेरे पास में, ये मेटल, ठीक है। इस मेटल से जुड़ा हुआ एक लिगेंड अपने पास में ये है, एक लिगेंड ये जुड़ रहा है, एक लिगेंड ये जुड़ रहा है, और भी एक लिगेंड। तो देखो ये ये कैसा है? तो ये संरचना कैसी है? चतुष्फलकीय। तो कैसा बहुफलन हो गए? चतुष्फलकीय बहुफलन। कैसा बहुफलन हो गए? चतुष्फलकीय। संरचना कैसी है? चतुष्फलकीय है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? चतुष्फलकीय बहुफलन बोलेंगे। ये है अपने पास में देखो ये मेटल है, इससे जुड़ा हुआ एक लिगेंड ये है, एक ये है, एक लिगेंड ये है, एक लिगेंड ये है, एक लिगेंड। ये संरचना, तो ये संरचना तो कैसी होगी? त्रिकोणीय। त्रिकोणीय, और यहां से देखो एक पिरामिड तो ये बन रहा है और एक पिरामिड नीचे बन रहा है, तो क्या होगा? त्रिविमीय। तो कैसा बहुफलन हो गए? त्रिकोणीय द्वित्रिमितीय बहुफलन, ठीक है। तो बच्चों बात समझ में आ गई होगी कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड समूह की जो दिक् स्थान जो व्यवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं? समन्वय बहुफलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अपन अध्ययन करेंगे होमोलैक्टिक और हेटेरोलैक्टिक यौगिक क्या है। होमोलैक्टिक या हेटेरोलैक्टिक यौगिक। देखिए बच्चों, ये टॉपिक काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है अपने आप में। इसका देखो होमोलैक्टिक और हेटेरोलैक्टिक है क्या? नाम से मालूम चल रहा है होमोलैक्टिक। होमो का मतलब होता है समान और हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग। तो देखिए यहां से अपने पास में ये उदाहरण है K4 FeCN6, ये उदाहरण है। अब इस उदाहरण के अंदर आप लोगों को होमोलैक्टिक और हेटेरोलैक्टिक को पहचानना है। तो सबसे पहले देखिए होमोलैक्टिक किसे कहते हैं? वे शंकु यौगिक जिनके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड यदि समान है तो उनको बोलेंगे होमोलैक्टिक, और केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड अलग अलग है तो उसको बोलेंगे हेटेरोलैक्टिक। तो यहां से देखिए इस यौगिक के अंदर पहचान है कि ये यौगिक होमोलैक्टिक है या हेटेरोलैक्टिक है। तो इसके अंदर कोई ज्यादा सिलेबस पाने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, केवल आपको ये देखना है कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड को देखो डायरेक्ट। तो ये तो Fe हो गया, और लिगेंड क्या है यहाँ Cn, तो
क्षैतिज है लिगेंड क्या है समान, तो होमोलैक्टिक होगा ये क्यों होगा, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड क्या है समान है। तो ये यौगिक कौन सा हो गया, होमोलैक्टिक। कौन सा हो गया, होमोलैक्टिक। ठीक है, अब देखिए मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, अपने पास ये है Cr Na3 Cl2 और ये प्लस है। इसमें देखिए कि ये समतुल्य यौगिक होमोलैक्टिक है या हेटेरोलैक्टिक है, तो इसमें देखिए केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, क्रोमियम, और क्रोमियम धातु से या केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड कौन से, एक तो Na3 कितने हैं 4, और दो क्या है Cl, तो लिगेंड अलग अलग हो गया भाई। यहाँ क्षैतिज है Na3 होते ना तो कौन सा हो जाता, होमो हो जाता, लेकिन 4 तो क्या है Na3 और 2 क्या है यहाँ पे Cl, तो लिगेंड क्या हो गया, अलग अलग हो गया। इस वजह से ये यौगिक क्या हो गया, हेटेरोलैक्टिक। कौन सा हो गया, हेटेरोलैक्टिक। देखो अगला उदाहरण अपने पास में ये है COANH2O4 ये, इसमें पहचानना है कि होमोलैक्टिक है हेटेरोलैक्टिक है। तो इसमें देखिए केंद्रीय धातु परमाणु को बांट, इससे जुड़ा हुआ जो लिगेंड है एक तो En है और एक क्या है H2, अलग अलग हो गए ना, तो ये कौन सा हो गया, हेटेरोलैक्टिक। कौन सा हो गया, हेटेरोलैक्टिक। ठीक है, और ले लो उदाहरण, जैसे ये हमारे पास में CrOX3 और -3 ये हमारे पास। इसके अंदर देखिए ये होमोलैक्टिक है हेटेरोलैक्टिक, OX तीनों समान है भाई, OX 3 लिगेंड जुड़ रहे हैं और जो तीनों क्या है समान है यहाँ पे, तो कैसा हो गया, होमोलैक्टिक। कौन सा हो गया, होमोलैक्टिक। अगर यहां पे देखिए अपन ये, अगर यहां पे देखो अपने पास में ये है जैसे CrOX4 2 Br2 और -3 4। अब कोई पूछे कि ये होमोलैक्टिक है हेटेरोलैक्टिक, तो कौन सा हो गया, क्योंकि देखो एक तो दो तो Br जुड़ गए, दो X अलग अलग हो गए ना, तो ये कौन सा हो गया, हेटेरोलैक्टिक। ठीक है, तो बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी होमोलैक्टिक और हेटेरोलैक्टिक यौगिक क्या होते हैं। उपसैचुरेटेड यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड या जुड़े हुए लिगेंड यदि समान है तो होमोलैक्टिक होगा, और केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड यदि अलग अलग है तो वह यौगिक कौन सा होगा, हेटेरोलैक्टिक होगा। ठीक है, अब इससे आगे हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है।